कहानी में मैं एक लड़के का रोल निभा रही हूँ। मैं 32 साल की हूँ और मेरी 2 शादियां हो चुकी हैं और मेरे दोनों ही पति चल बसे हैं। मेरे दूसरे पति से पहले ही एक बेटी थी। मेरी सौतेली बेटी का नाम अंजलि है और वह 25 साल की है। जब मेरे दूसरे पति की मौत हुई तो घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया था। मेरे पति की प्राइवेट जॉब थी। हमारा घर भी लोन पर ही लिया हुआ था। पति की मौत के बाद मैं एक फैक्ट्री में जाती थी। वहां पर कपड़े पैकिंग करने का काम करती थी। मेरी बेटी अंजलि कॉलेज जाती थी और प्राइवेट विजन भी दिया करती थी। अब तक सब ठीक चल रहा था, मगर नसीब के आगे किसी की भी नहीं चलती। कुछ दिन बाद ही फैक्ट्री बंद हो गई। फैक्ट्री को बहुत घाटा चल रहा था। अब मैं घर में खाली बैठ गई थी। अंजलि जो ट्यूशन दे रही थी, उसी से ही घर का थोड़ा खर्च चल रहा था। घर के लोन के लिए पैसे नहीं बच रहे थे, इसीलिए लोन भी नहीं चुकाया जा रहा था। थोड़े दिन में ही फाइनेंस वालों ने फोन कॉल करने शुरू कर दिए। 4 महीने ऐसे ही बीत गए। फिर एक दिन फाइनेंस का एक एजेंट घर आया। वह बहुत हट्टा कट्टा था। उसका बदन बहुत भारी था। घर आकर उसने पूछा, सीमा से बात करनी है। मैं बोली, मैं ही सीमा हूँ। वह बोला, मैं फाइनेंस कंपनी से रिकवरी एजेंट हूँ। आपने 5 महीने से लोन नहीं भरा है। नोटिस का भी कोई जवाब नहीं दे रहे हो। या तो लोन भरो या फिर यह घर खाली कर दो। उस वक्त मैंने साड़ी पहनी हुई थी और वह मेरी ओर घूर रहा था। मुझे उसकी आंखों में लालसा साफ दिख रही थी। मैंने उसको अपना दुखड़ा सुनाया और बोली, मुझे कुछ महीने का टाइम दे दो। वह बोला, कुछ महीने केवल 3 दिन का टाइम है। 3 दिन में पैसे नहीं दिए तो मैं गुंडे ले आऊंगा और मकान खाली करवा लूंगा। उसने अपना नंबर देकर कहा कि जो भी हो मुझे इस फोन पर बता देना। उसने अपना नाम नवाब खान बताया। फिर वह वहां से चला गया। मैंने बहुत सोचा और 2 दिन बीत गए। तीसरे दिन मैंने उसको फोन किया। मैं बोली, हेलो नवाब। वह बोला, कौन? मैं बोली, मैं सीमा। आपने मुझे 3 दिन का समय दिया था। वह बोला, हाँ, याद आया पैसे लेने आ जाऊं। धीमी आवाज में मैं बोली, पैसे तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ और दे सकती हूँ अगर तुम मेरा लोन खत्म करा दो। वह बोला, और कुछ और क्या? तेरा सब कुछ। मैं चौंक गई और धीरे से बोली, हाँ। वह बोला, ठीक है, लेकिन एक बार ही नहीं, जब भी मेरा मन करेगा तब आऊंगा। मैं तेरे पास सोच ले। सोचकर मैं बोली, ठीक है। वह बोला, ठीक है, फिर कब आना है? मैं बोली, दोपहर के समय आना, उस वक्त मैं घर में अकेली होती हूँ। वह बोला, ठीक है, मैं कल आ जाऊंगा। अगले दिन वह दोपहर में मेरे घर आ गया। उस दिन मैंने नीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी। वह आते ही मुझ पर टूट पड़ा, लेकिन मैंने उसको पीछे धकेल दिया। मैं बोली, ऐसे नहीं, पहले लोन और मकान के कागज बाहर रखो। उसने घर और लोन के कागज बाहर रख दिए। उसके बाद लोन चुकाई का लेटर मैंने साइन किया। उससे रुका नहीं जा रहा था। मेरा फिगर देखकर उसको खुमारी चढ़ गई थी। उसके बाद उसने मेरे साथ मस्त वाले क्रिकेट की पारी स्टार्ट कर दी। वह स्टार्टिंग से ही मेरे साथ बहुत ही मस्त वाला क्रिकेट का खेल खेल रहा था। उसे बहुत मजा आ रहा था। मुझे भी उसके साथ खेलने में बहुत मजा आ रहा था, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा दिन हो गए थे किसी के साथ मस्त वाला क्रिकेट का खेल खेले। वह मुझे बहुत ही लंबे लंबे और लग रहा था। उसके लंबे लंबे और चौके देखकर मेरी तो आवाज ही निकल गई। उसके बाद वह काफी देर तक मेरे साथ क्रिकेट का खेल खेलता रहा और थक कर साइड में बैठ गया। मैं तो एकदम से पहले देखकर घबरा ही गई। मेरी भी मजबूरी थी, लेकिन मैं भी क्या करती। मेरे सर पर लोन ही इतना था कि इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था। मेरे दोनों ही काम निकल रहे थे। एक तो मेरा लोन भी चुकता हो रहा था और दूसरा मैं आनंद भी ले रही थी। मैं बहुत असमंजस में थी। नवाब के खेलने का तरीका भी बहुत ही मुझे बढ़िया लगा। उसके तरीके से मैं तो आनंदित हो उठी। लगातार 10 से 15 मिनट तक ऐसे ही काम चलता रहा और फिर नवाब थक गया था और मेरा भी बुरा हाल हो चुका था और अब हम आराम करने लगे। इतने में ही उसका फोन बजा। उसने फोन उठाया और बोला, हाँ बेटा, पापा जल्दी आएंगे। पापा अभी कुछ काम कर रहे हैं,
थोड़ी देर तक आएंगे। फिर फोन रख दिया उसने। मैं बोली, तुम्हारा बेटा भी है? उसने कहा, हाँ, मेरा एक बेटा है। मेरी बीवी मेरे साथ नहीं करवाती है, इसलिए मैं तेरे जैसी औरतों के पास जाता हूँ क्रिकेट खेलने के लिए। अब नवाब फिर से खेलने के लिए तैयार हो गया था। उसके बाद 20-20 मिनट तक उसने मेरे साथ मस्त वाले क्रिकेट की पारी स्टार्ट कर दी। इस पारी में वह बहुत ही थक गया था, इसलिए ज्यादा कुछ कर नहीं पाया। लेकिन जितने भी देर तक उसने खेला वह बहुत ही मजेदार था। इस बार वह बहुत स्पीड में क्रिकेट खेल रहा था, और स्पीड में क्रिकेट खेलने में तो आपको पता ही है, मजा दोनों को आता है। मैं तो एकदम जन्नत सी महसूस कर रही थी। फिर उसने पूछा, तुम्हारे घर में कौन कौन है? मैंने कहा, मेरी एक बेटी है 26 साल की। वह बोला, मेरी सेटिंग करवा दे उससे। मैंने उसको गुस्से से देखा तो वह बोला मजाक कर रहा था। उसके बाद जाते हुए उसने कुछ पैसे फेंके और फिर बोला कि मैं तुझे फोन करूंगा। फिर वह चला गया। उसी रात मेरी बेटी अपने रूम में थी और मैं बाहर हॉल में बैठी थी और नवाब की कॉल आई। नवाब बोला, जाने मन दिन में किया हुआ कार्यक्रम याद आ रहा है। मैंने कहा, तो अपनी बीवी के साथ भी कर ले। नवाब बोला, वह सो गई है। काश तुम मेरी बीवी होती। मैंने कहा, तो रात निकल जाने दे, कल फिर से आ जाना। नवाब बोला, मैंने एक मैसेज किया है, देख जरा। मैंने मैसेज खोल कर देखा तो उसमें हमारे दिन में खेले हुए क्रिकेट का सारा वीडियो था। मैं देखकर चौंक गई। उससे मैंने कहा, तूने ये वीडियो क्यों बनाई डिलीट करने से? वह बोला, तुम अपनी बेटी को भी बोल कि वह भी मेरे साथ क्रिकेट खेले। मैं बोली, मगर तू शादीशुदा है नवाब। वह बोला, हम लोगों में सब चलता है। जल्दी से अपनी बेटी को बोल कि मेरे साथ क्रिकेट खेले, नहीं तो मैं तेरा वीडियो इंटरनेट पर डाल दूंगा। रोते हुए मैंने कहा, ठीक है, कल घर आ जाने के बाद बात करेंगे। दूसरे दिन वह मेरे घर आ गया। मैंने बोला, मैं अपनी बेटी को मना लूंगी, लेकिन तुझे मेरा और मेरी बेटी का सारा खर्चा उठाना होगा। वो बोला, ठीक है, मैं उठाऊंगा, लेकिन तुझे वही करना होगा जो मैं कहूंगा। मैं बोली, ठीक है। उसके बाद जब मेरी बेटी कॉलेज से वापस घर आई तो मैंने उसे सारी बात बताई और मैंने उससे बोला कि बेटी, हमारी एक मजबूरी बन गई है कि मुझे यह सब कुछ करना पड़ रहा है, और अगर इस सारे काम में तुम भी मेरा साथ दोगी तो वह हमारे घर की वित्तीय हालत और भी सुधर जाएगी और हम लोन से भी पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे। तो पहले तो मेरी बेटी ने बिल्कुल ही मना कर दिया। मैंने भी उसे ज्यादा फोर्स नहीं किया, लेकिन मेरी बेटी बहुत समझदार थी। उसने काफी सोच समझकर मुझे अपना निर्णय बताया कि माँ, ठीक है, मैं भी सारे काम में तुम्हारा पूरा साथ दूंगी। फिर मैंने नवाब को बताया कि नवाब, मेरी बेटी वह सब कुछ करने के लिए तैयार है जो तुम चाहते हो। तो फिर उसने भी मेरी बेटी के साथ खूब जमकर क्रिकेट खेला और फिर ऐसे ही कुछ महीनों तक चलता रहा और उसके बाद हमारा लोन सारा खत्म हो चुका था। पेपर सारे हमारे पास थे, तो हमने भी सोचा कि अब ये सारा काम खत्म करना चाहिए। तो हमने जो हमारी वह वाली वीडियो थी वह नवाब की पत्नी को दिखा दी और उसे बोला कि नवाब हमें ब्लैकमेल कर रहा है और हम ये सब कुछ मजबूरी में ही कर रहे थे। तो उसने पुलिस में ही रिपोर्ट दर्ज करवा दी। नवाब को पुलिस ने पकड़ लिया और फिर उसे जेल हो गई और ऐसे हमें मजबूरी वश ही यह गलत काम करना पड़ा था। लेकिन हम अब लोन से भी मुक्त हो चुके थे और अब हम एक इज्जत भरी